नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार मुख्यालय पर 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। समारोह में जार प्रदेशाध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल, प्रदेश महासचिव दीपक शर्मा, कार्यकारी महासचिव दीपक पवार, ग्रेटर जयपुर अध्यक्ष राकेश शर्मा और हेरिटेज जयपुर अध्यक्ष अभय कुमार की उपस्थिति के साथ मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, जार विधि प्रकोष्ठ मनोरमा शर्मा, ब्रह्म कुमारी से पूनम दीदी, वरिष्ठ पत्रकार रिचपाल पारिक, जयपुर व्यापार संघ अध्यक्ष श्री ललित सांचोरा, जयपुर व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष श्री बीएस राघव, श्री राजपूत करनी सेना अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना, खबर फास्ट से भूपेंद्र सिंह, दैनिक नवज्योति से सुरेश चंद्र, देश का दर्पण से पवन शर्मा, हरिराम सिंह ब्यूरो चीफ, हिंदू सेना पत्रिका के वीरेंद्र सिंह खंगारोत व अन्य पत्र पत्रिकाओं के संपादक एवं संवाददाताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वीरभूमि राजस्थान समाचार पत्र व चैनल के संपादक गोपाल व्यास भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजीव अरोड़ा ने पत्रकारों की समस्याओं को सुना और कहा, कोई भी समस्या हो मैं सरकार को अवगत कराकर उसके समाधान करने की पूरी कोशिश रहेगी। उन्होंने बताया कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो पत्रकार है, आपके पास वो कलम है, आपके पास वो आवाज है, आप समाज के सच्चे प्रतिबिंब हैं। अपनी बात को खुल के कहें, निष्पक्ष रूप से कहें और इसमें भय बिल्कुल भी कहीं पे होना नहीं चाहिए और भय होगा भी नहीं अगर आपकी कलम के अंदर ताकत होगी, आप सच बात कह रहे होंगे। अगर हम खुद धोखा देने की कोशिश करें, अगर हम खुद ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, अगर हम अपने पत्रकार होने का दुरुपयोग करें, हम इस मुल्क में 2022 पे एक ऐसे कदम के ऊपर है जब भारत विश्व की सबसे मजबूत आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामरिक और औद्योगिक शक्ति बन सकता है और सबसे शिक्षित लोग हैं। तो निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी के साथ साथ भारत की भी शताब्दी हो सकती है। इस तरीके की जो जनता में चेतना होनी चाहिए, इस ऐसा जो आंदोलन होना चाहिए जो जन जन तक पहुंचे, उसके बारे में भी पत्रकारों को अपने पत्र के अंदर, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसके लिए जगह देनी चाहिए। क्योंकि कोई भी देश कितनी ज्यादा उसके पास हवाई जहाज है, कितनी ज्यादा उसके पास टैंक है, कितनी बड़ी आर्मी है, उससे महान नहीं बनता। वो देश महान बनता है जब उसके नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना और समाज के प्रति की भावना जबरदस्त दिल में भरी होती है। और जो समस्याएं हैं उनको मुख्यमंत्री महोदय
लोग समाज के मुझसे मैं निश्चित रूप से बात करूंगा, क्योंकि आपकी जो मांग है वो हमेशा एक जायज मांग है। तरीके से जो पत्रकार काम करते हैं उस काम को इस देश के अंदर उतना महत्व नहीं मिल पा रहा जितना उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकार है उनका जो योगदान है, उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, और वो जो जन संचार के अंदर हमारी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे संदेश वाहकों को कम से कम अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के भविष्य के बारे में कम से कम चिंता होनी चाहिए। उसमें जो सहूलियत दे सके उससे सरकार मजबूत होगी, उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो जो आने वाला समय है वो आप सबके जीवन में खुशियां लेके आए, देश के अंदर प्रेम शांति की भावना बनती रहे। ऐसे जो लोग हैं जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको मुंहतोड़ से जवाब मिले। ब्रह्म कुमारी पूनम दीदी ने कहा, पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं, एक अच्छा विचार हमें अखबार में भी पढ़ने को मिलता है, कोई मंथन का, कोई मनन का, तो केवल पढ़ के नहीं छोड़ देते, लेकिन उसको भोजन की तरह लेंगे और सतत अभ्यास मनन चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वो ज्ञान शक्ति में परिवर्तित होगा, आत्मशक्ति का विकास होगा। और आपके पास लेखन की शक्ति है, लेखन कलम द्वारा कितनों के जीवन का निर्माण करते हैं। परमात्मा ने भी हमें श्रेष्ठ कर्म की कलम हाथ में दी है, श्रेष्ठ कर्म की कलम से अपने भाग्य का निर्माण करना है, अपना भी और आप तो सबके भी भाग्य निर्माता हैं। जैसा आप लिखेंगे वैसी सोच बनेगी, वैसे ही लोगों का आचार व्यवहार होगा, वैसे ही उनके संस्कार बनेंगे, तो आपका प्रभाव समाज पर परोक्ष परोक्ष रूप से अवश्य आता है। तो आप स्वयं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने अखबार द्वारा दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव करें, एक एक दिव्य गुण पर आप लिखें, प्रेम का गुण, शांति का गुण, पवित्रता का गुण, शक्ति का गुण, और फिर जब हम उसे पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो अवश्य माइंड जो सोचता है वो हमारी स्टेज बन जाती है। जयपुर व्यापार संघ अध्यक्ष ललित सांचोरा ने कहा, जो आज इस प्रांगण में खड़ा हूं, मैं तो ये कहूंगा व्यापार मंडल या जो भी व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, उनको जो शक्ति मिलती है सच्चाई बोलने की, अपनी बात रखने की और मजबूती से रखने की, वो है आप लोगों के माध्यम से। हम अपनी बात कैसे रखें, आगे तक कैसे बात पहुंचाएं, वो हमारे पास कोई जरिया नहीं है। अगर ये पत्रकार और ये पत्रकारिता नहीं होती तो आप अपने आप में इतने मजबूत हैं कि आप उस बात को सोच नहीं सकते, हम समझते हैं। हमें कई बार व्यथा होती है, मैं कल की ही बात कहता हूं, नगर निगम ने 13 दुकानें सील कर दी। अब किससे कहें, क्या कहें, हमें हमारी बात पहुंचाने की गलत बात गलत होती है। जो आदमी हैंड टू माउथ है, उसकी अगर आप रोजी रोटी को आप बंद कर दें तो क्या होगा। फिर हमें याद आते हैं आप लोग कि यही लोग हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं, यही लोग हैं जो सामाजिक लोग हैं, समाज की हर जगह, देश की यही लोग बात रख कर पाएंगे और हम तभी मजबूत बन पाएंगे तब हमारी खबर जाएगी और आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राष्ट्र की गणतंत्र दिवस है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसे मानी जाती है, जिसका एक संविधान होता है, और संविधान के कारण ही आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर ही हम ये बात बोल सकते हैं और बोलने का जरिया है आप पत्रकार लोग। श्री राजपूत करनी सेना अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना ने कहा, गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामान्य पत्रकार जार एसोसिएशन ने जो एक संरक्षक का पद दिया है, मुझे एक भार दिया है, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार ताली। और ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं सेक्टर का व्यक्ति नहीं, पर मैं जिस सेक्टर में हूँ, आपके किसी भी बंधु की कोई दिक्कत आएगी
तो मैं मेरे सेक्टर की ही आवाज बन सकता हूं, मेरे सेक्टर की मैं बात को आप पे बता सकता हूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सामाजिक स्तर पर कहीं भी कोई भी पत्रकार अगर कहीं से भी असुरक्षित है, दुखी है, उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो महिपाल मकराना राजपूत करने। और मैं यही विश्वास आप लोगों से भी चाहता हूं कि अगर मैं आपसे जुड़ा हूं, अगर महिपाल मकराना के सामाजिक स्तर पर इस संस्था के अब मैं जिस काम में लगा हूं उसमें कोई दिक्कत आए तो आप मेरे कंधे से कंधा मिला के मजबूत देना। जुड़ने का महत्व तब है जब आपस में दोनों बराबरी से जुड़े। एक छोटा पाया एक बड़ा पाया कभी नहीं चलता। आप लोग चौथा स्तंभ है, मैं तो चौथे स्तंभ के आसपास भी नहीं हूं, पर मैं आपके चौथे स्तंभ का अगर कंगूरा भी बनूं तो मुझे उस बात का फख्र होगा कि मैं आप लोगों से जुड़ा हूं और मैं आपके साथ सहयोग से कहीं पे भी स्टैंड कर रहा हूं। आप जार एसोसिएशन जर्नलिस्ट जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है, राजस्थान की सबसे पुरानी एसोसिएशन है, और अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान है। दीपक जी के माध्यम से हम लोग मिले, ललित जी सांचोरा, भाई साहब आज राजीव अरोड़ा जी यहाँ विराजमान है। सबसे केवल यही निवेदन करना चाह रहा हूं, गणतंत्र की स्थापना आज के दिन हुई। आजादी हमें 2-3 साल पहले मिल गई थी, पर गणतंत्र जो स्थापित हुआ आज के दिन, संविधान की जो धाराएं, जो संविधान आप लोग मानते हैं, कोई रूल रेगुलेशन मानते हैं, वो आज हम लोग आज भी उसको फॉलो करते हैं, वो आज स्थापित हुआ। तो उसमें क्या कमी क्या अच्छाई हम उस पर नहीं जाते। हम तो ये जाते हैं कि आज के बाद से, मतलब इस दिन के बाद से, 26 जनवरी 1950 के बाद से हम लोगों ने उस परिपाटी को फॉलो किया जो आज हजारों साल पहले से जो इस भारत की व्यवस्था में नहीं थी। एक आम आदमी की आवाज ही यहाँ का गणतंत्र है, यहाँ का संविधान है। इस चीज को हमने फॉलो किया, ये आगे भी आप लोगों के सहयोग से बना रहेगा, क्योंकि गणतंत्र में हो सकता है कई खामियां और होती भी है, 100% कोई नहीं होता, पर आप लोग जब तक चौथा स्तंभ जब तक ईमानदारी से खड़ा रहेगा तो किसी के माई के लाल की औकात नहीं कि उसको हिला ले और किसी आम गरीब व्यक्ति को परेशान करे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं। कई सारे 3-4 विधानसभा चुनाव मैंने देखे हैं मेरे आने के बाद सामाजिक, और भगवती की कृपा से हर बार करणी सेना के नाम से 2-5-7 टिकटें भी इधर उधर होती रहती है। हम नहीं कहते भाई, लोग बोलते रहते हैं कि ये टिकट उनसे मिली है, ये टिकट उनसे मिली है। अब कौन कहां से मिलती है नहीं मालूम, पर एक चीज जरूर है, ये ताकत आप लोगों ने वहां तक हमारा नाम पहुंचाया इसलिए खड़ी हुई, नहीं तो हमारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और आप हमसे जुड़े और हम आपसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मीडिया के लोग हैं, हमें सबसे बड़ी ताकत सौंपी थी अभिव्यक्ति की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के साथ चौथा स्तंभ मीडिया। और मीडिया अकेला अखबार ही नहीं होता है, इस देश में संचालित सभी संस्थाएं, सामाजिक संगठन और जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी क्षेत्र अभिव्यक्ति का काम करते हैं, और अभिव्यक्ति ही इस देश की सबसे बड़ी मापदंड है, कसौटी। यदि आपने इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को अपने ताकत के साथ रख दिया तो निश्चित रूप से आपका लोकतंत्र सशक्त है। अरे अभिव्यक्ति में कहीं त्रुटि आ गई है, रखने में कहीं अड़चन आती है तो आपका लोकतंत्र कमजोर नजर आता है। आज हम सब लोग इस चीज का आभास कर रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है, और जिस सरकार ने भी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश की, आप लोग जानते हैं उस सरकार में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। इसलिए हम माननीय अरोड़ा साहब से, क्योंकि राजस्थान में सत्ता आप लोगों के पास में है, मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी अभिव्यक्ति में आने वाली सभी अड़चनों को सरकार के सामने रखें, हमारी बात कहें। निश्चित रूप से हम लोकतंत्र को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। हम सभी पत्रकारों की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं, कई बार हमारी बात को अनदेखा कर दिया जाता है। इसके लिए हम आपको एक बार निवेदन करते हैं कि सरकार के सामने ये स्पष्ट स्थिति रखें कि हमारा संगठन पत्रकार हितों में किस तरह से काम करें और हमारे पत्रकारों की समस्याओं का कैसे निदान किया जाए। आज खुशी इस बात की है कि आज हमारी जो माला है वो बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, बड़ा अच्छा लगा।
पत्रकारों के प्रति आपका जो स्नेह रहा और आपने जिस प्रकार से हमसे कहा और हमारी बात को आपने बड़े गौर से सुना, शायद पहली बार ऐसा होगा कि किसी एक पदाधिकारी ने, जो कांग्रेस के पदाधिकारी जिन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुनने के बाद में हमें उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें आत्मसात किया। इस प्रकार से संगठन को हम आगे लेकर जा रहे हैं, ये एक बहुत ज्यादा मजबूत कड़ी है। आने वाले समय के अंदर, वैसे अभी भी मैं बता दूं आपको कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन पत्रकारों का है और विशुद्ध रूप से सरकार से जुड़ा हुआ, सरकार से रजिस्टर्ड है, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। राजस्थान में केवल एक यही संगठन है और आने वाले समय के अंदर ये पत्रकार संगठन और भी बड़ा बरगद का रूप लेगा। भले ही अभी एक वो कोपल नहीं है, बल्कि एक अभी इस समय छोटा पेड़ नहीं है तो बन गया, ये पेड़ तो बन गया, लेकिन अब इसे बरगद का रूप लेने के लिए हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता होगी, ये हम चाहते हैं। पत्रकार को इस समय अपनी बकौती समझ रखा है। मैंने भाई साहब से भी निवेदन किया था कि हम यूज एंड थ्रो की तरह काम आते हैं, जिस समय काम होता है उस समय तो आइए पत्रकार जी, ये गिफ्ट आप ले जाइए, न्यूज को आप छापिए, और छपने के बाद में बोले आप कौन, कहां से आए आप, बात करना, बाहर आधा एक घंटा बैठाना, ये एक जो परंपरा जो बनी हुई है, अब इसे हमें बदलना होगा। मैं पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूंगा कि संगठन ही मजबूत होता है, एक अकेली डाली कभी मजबूत नहीं होती। हमारा तना जितना मजबूत होगा उतनी हमारी डालियां और उतने ही हमारे यहाँ पर फूल और फल लगेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, और साथ में यहाँ पर आए हुए हमारे जो 7 लोग मौजूद हैं, हमारे जो नवरत्न है उसमें 7 लोग मौजूद हैं। आज रवि नैयर साहब नहीं आ पाए और एक हमारे बीच में सुरेश पारिक साहब भी हमारे बीच में नहीं आ पाए, तो मेरा निवेदन आपसे इतना सा है कि आने वाले समय के अंदर जब भी आपको हमारे साथ में जुड़ने की जरूरत हो, और हम आपके साथ में जुड़ने के लिए हमेशा काबिल रहना चाहते हैं, हमेशा बेखौफ जो भी बात आपको कहनी है वो पत्रकारों के समक्ष आप कह सकते हैं। हरिवल्लभ जी भाई साहब के इस कार्यकाल में, जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है, इस समय 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, भाई साहब का इस समय कार्यकाल बड़ा जबरदस्त तरीके से सदस्यों के रूप में नहीं, बल्कि ये कहिए कि पत्रकार इस समय एक मुंह को अपने बड़ी मजबूती से और बड़े गर्व के साथ खड़ा होकर घूम सकता है और ये कह सकता है कि मैं राजस्थान जार का मैं सदस्य हूं, और उसे एक बहुत ज्यादा मजबूती का संबल मिल रहा है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।